Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Today we will study some word problem based on ratio and proportion. In the previous video I had already told you what is ratio and what is proportion, right? And how to solve proportion. Today we will do some word problem based on ratio and proportion. आज हम आपको बताएंगे कि जो रेशियो और प्रोपोर्शन है उसे हम अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं या वर्ड प्रॉब्लम उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है हमारा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ 24 ब्रेड्स इज ₹432। रवि हैज़ ₹180। हाउ मैनी ब्रेड्स रवि कैन बाय। कहने का क्या मतलब है, द कॉस्ट ऑफ 24 ब्रेड्स यानी कि 24 ब्रेड्स का कॉस्ट कितना है, 432 रुपीज़ है। रवि हैज़ 180 रुपीज़, तो लेकिन रवि के पास कितने रुपए हैं, सिर्फ 180 रुपीज़ हैं। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी ब्रेड्स रवि कैन बाय, तो रवि कितने ब्रेड बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हम इसे प्रपोर्शन से, रेशियो से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसे दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, जो मेथड आपको इजी लगे आप वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड काफ़ी इजी हैं। तो यहाँ मैं आपको मेथड 1 बताती हूँ। सबसे पहले आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पर दो मेथड अप्लाई होंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेथड 1। फर्स्ट मेथड अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 ब्रेड्स है ना, 24 क्या है, ब्रेड्स है। और यहाँ रवि कितने ब्रेड खरीदेगा ये तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या लेट कर लेते हैं कि लेट रवि कैन बाय एक्स ब्रेड। ठीक है, कि रवि कितने ब्रेड खरीद सकता है, मान लेते हैं कि एक्स ब्रेड खरीद सकता है ₹180 में। ठीक है, अभी हमें पता तो नहीं है ना कितने ब्रेड खरीद सकता है, तो मान लेते हैं कि एक्स ब्रेड खरीद सकता है। तो यहाँ अगर हम रेशियो लगाएंगे तो रेशियो ब्रेड ही होगा, क्योंकि मैंने आपको जब रेशियो पढ़ाया था तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि हम जो मेज़र करते हैं या जो यूनिट लेते हैं वो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ब्रेड का कर रहे हैं तो ब्रेड का कंपैरिजन ब्रेड से ही, नंबर ऑफ ब्रेड का कंपैरिजन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ब्रेड का कंपैरिजन नंबर ऑफ ब्रेड से ही होगा। अगर हम मनी का कंपैरिजन कर रहे हैं रुपीज़ का, तो रुपीज़ का रुपीज़ से ही कंपैरिजन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 24 ब्रेड्स कितने रुपए में, 24 ब्रेड्स का रेशियो किसके साथ आ जाएगा, 24 ब्रेड्स रेशियो मान लेते हैं, अभी तो हमें पता नहीं 180 रुपये में कितना ब्रेड मिलेगा, तो हमने यहाँ मान लिया कि एक्स ब्रेड, कितने ब्रेड, एक्स ब्रेड। ठीक है, और यहाँ पर 24 ब्रेड कितने रुपीज़ के हैं, 432 रुपीज़ के, तो यहाँ हम लिख भी लेंगे 432 रेशियो। और यहाँ पर अगर हम एक्स ब्रेड खरीद रहे हैं, मान लीजिए रवि ने कितने खरीदे, एक्स ब्रेड कितने रुपए के, 180, तो ये ₹180 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ही क्या होंगे, क्योंकि प्रपोर्शन में है तो ये इक्वल टू होंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि यहाँ मैंने ये क्या किया है, यहाँ मैंने ब्रेड का कंपैरिजन ब्रेड से, नंबर ऑफ ब्रेड्स यहाँ पर कितने 24, और यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रेड्स हमने लेट किए हैं कि उसने एक्स ब्रेड मान लीजिए खरीदे होंगे। ठीक है, तो 24 ब्रेड कितने रुपए में, 432, एक्स ब्रेड कितने रुपए में, 180 रुपीज़ में। अब इसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिट लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है जब हम रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 रेशियो की जगह अपॉन एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 432 रेशियो की जगह अपॉन ये हो जाएगा 180। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 432 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, और 24 को 180 से। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 180 इक्वल टू 432 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, 432 एक्स हो जाएगा। 24 के इससे मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है। तो यहाँ जब 24 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4320, यानी 4320। ठीक है, 4320 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 432x। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे उसी साइड रखते हैं, बाकी जो नंबर है उन्हें ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ 430 को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना पड़ेगा। अभी ये x के साथ किससे है, मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आ जाएगा 4320 यानी 4320 डिवाइडेड बाय 432, ये कितना आ जाएगा 432। यहाँ इक्वल टू कितना बचा, सिर्फ x बचा। ठीक है, यहाँ हम कट कर सकते हैं। ये देखिए 432 वन जा और ये 432 10 जा। ठीक है, आप इसे डिवाइड करोगे 10 बार में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली, यहाँ पर x की वैल्यू 10। तो बहुत ही आसानी से हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पर पूछा था हाउ मैनी ब्रेड्स रवि कैन बाय, तो रवि कैन बाय 10 ब्रेड्स, है ना। रवि कितने ब्रेड्स बाय कर सकता है 180 रुपीज़ में, वो सिर्फ 10 ब्रेड्स बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है। क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और समझा दे रही हूँ, क्या कहा है क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ 24 ब्रेड इज ₹432, रवि हैज़ 180, हाउ मैनी ब्रेड्स रवि कैन बाय। 24 ब्रेड्स का कॉस्ट कितना है 432 है, लेकिन रवि के पास कितने हैं, रवि के पास सिर्फ 180 हैं। तो आपको बताना है हाउ मैनी ब्रेड्स रवि कैन बाय, यानी रवि फिर कितने ब्रेड खरीद सकता है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी ब्रेड है और यहाँ पर भी हमें ब्रेड का पता करना है कितने नंबर ऑफ ब्रेड वो परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड का कंपैरिजन ब्रेड से और रुपीज़ का यानी मनी का कंपैरिजन मनी से कर दिया, जैसा कि रेशियो में हम करते हैं, और दोनों ही हमारे क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, यानी इक्वल होंगे। तो 24 ब्रेड्स का कॉस्ट कितना है 432, एक्स ब्रेड का कॉस्ट कितना 180। अभी हमें पता नहीं है कि वो कितने खरीद सकता है, तो वहाँ हमने x मान लिया है। ठीक है, इसके आगे तो आप जानते ही हैं 24 का 24 रेशियो की जगह हम क्या लगा सकते हैं, अपॉन, यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अपॉन x हो गया इक्वल टू 432, रेशियो की जगह हम अपॉन लगा सकते हैं, ये है 180। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये भी तो वही बात हुई ना। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे यानी x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 432, तो यहाँ भी देखिए x को 432 से मल्टीप्लाई किया, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो ये 24 और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ किया गया है। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आप वो फॉर्मूला यूज़ कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, कोई भी यूज़ करेंगे मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर कितना है 4320 और ये हमारा 432x था। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 432 को इधर लेकर आएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 10। ठीक है, यानी कि हाउ मेनी ब्रेड्स ही कैन परचेज इन ₹180, ही कैन परचेज 10 ब्रेड्स इन ₹180। ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। अभी मैं आपको मेथड नंबर 2 बताती हूँ, जो कि आपको काफ़ी इजी लगेगा। इवन आप सारे ही इस टाइप के क्वेश्चन में आप वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी मेथड 2। व्हाट इज मेथड 2? क्या है, हमसे कहा है कॉस्ट ऑफ 24 ब्रेड्स इज 432, रवि हैज़ 180 रुपीज़, हाउ मेनी ब्रेड्स रवि कैन बाय। सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रेड्स इन 430 रुपीज़, 432 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्रेड्स इन 432 रुपीज़, यानी 432 रुपीज़ में कितने ब्रेड आ रहे हैं, 432 रुपीज़ में 24 नंबर ऑफ ब्रेड्स आ रहे हैं, राइट। तो नंबर ऑफ ब्रेड्स और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रेड्स इन, हमें पहले फाइंड करना है कि 180 रुपये में कितने आएंगे। ठीक है, तो अच्छा आप एक बात बताइए, अगर हमें ये पता हो जाए कि 1 रुपये में कितने ब्रेड आएंगे, क्या पता हो जाए कि 1 की वैल्यू अगर हमें पता हो जाए 1 रुपये में कितने ब्रेड आएंगे, तो हमसे कितने भी रुपए हमें दे दिए जाए, 2 रुपये दे दिए जाएंगे, तो हम उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें 3 रुपीज़ मिल जाएंगे तो हम 3 रुपीज़ के हिसाब से कर लेंगे। क्वेश्चन में हमसे 180 रुपये कहा गया है, तो हम 180 को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे, है ना। तो यानी अगर हमें यहाँ पर 1 रुपये में कितने नंबर ऑफ ब्रेड्स आएंगे ये पता चल जाए, तो हम 180 रुपये में कितने आएंगे ये बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे कि 5 रुपीज़ में, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपसे कि 5 रुपीज़ में 1 कॉपी आती है। 5 रुपीज़ में कितनी कॉपी, सॉरी मैं से मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपीज़ मैंने कहा। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि 10 रुपीज़ में 2 टॉफ़ी आती हैं। ठीक है, टॉफ़ी मान लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा 10 रुपीज़ में 2 टॉफ़ीज़ आती हैं, तो आपको बताना है 20 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ीज़ आएंगी, 20 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ीज़ आएंगी। तो आप क्या करोगे, आप पहले ये सोचोगे ना कि अगर हमें ये पता चल जाए
कि वन टॉफ़ी का कॉस्ट कितना है, किसका, वन टॉफ़ी का कॉस्ट कितना है, तो हम बहुत ही आसानी से, या फिर वन टॉफ़ी का कॉस्ट अगर हमें पता चल जाता है तो हम ये बता लेंगे कि कितनी टॉफ़ीज़ 20 रुपीज़ में आएंगी, है ना। तो पहले हम वन की वैल्यू फाइंड करते हैं, हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वन की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा की पूछी जाए तो उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम हम यहाँ भी कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रेड्स इन 432 रुपीज़ कितना है, 24। अगर हमें ये पता चल जाए नंबर ऑफ ब्रेड्स इन 1 रुपीज़, ठीक है, तो 1 रुपीज़ का अगर हमें यहाँ पता चल जाए तो अगर 180 रुपीज़ में पूछेगा तो हम 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ हम अब करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ब्रेड्स इन ₹1, वन का अगर हमें पता चल जाए तो वन का कैसे पता चलेगा, 24, यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 432 में 24 ब्रेड आते हैं तो 1 रुपीज़ में क्या आ जाएंगे, 24/432, कितने आ जाएंगे, 24/132। अब हमें पता चल चुका है कि 1 रुपीज़ में कितने ब्रेड आ सकते हैं, 24/432। और अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, नंबर ऑफ ब्रेड्स इन 180 रुपीज़, ₹180, यानी 180 रुपीज़ में अब हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 1 रुपये की वैल्यू इतनी है तो 180 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 180 से हम इसे क्या कर देंगे, बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये 180 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 तो 36, 54, 8 4 72, 2 7 कैरी, फिर 18 को 2 से करिए, 18 2 36 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43, ठीक है। और एक ये 0 था तो लास्ट में 0, और अपॉन में कितना आ गया, 432 आ गया, ठीक है। अब इसे आप कट कर सकते हैं, 432 1 432, 432 10 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 10। नंबर ऑफ ब्रेड्स कितने आ सकते हैं, यानी कि यहाँ जो हमारा था कि नंबर, यहाँ पर कितना था हमारा, नंबर ऑफ ब्रेड्स इन रुपीज़ 180 में हमें फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर लिया, कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रेड्स 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये मेथड आपका सबसे इजी मेथड होता है, क्योंकि इस मेथड से आप सारे ही क्वेश्चन कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, आपको सबसे पहले 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और जैसे ही आपने 1 की वैल्यू फाइंड कर ली उसके बाद तो आपसे कोई भी वैल्यू पूछे आप उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले हमने 1 रुपीज़ में पता कर लिया कि कितने नंबर ऑफ ब्रेड मिल सकते हैं, तो इसने हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। फिर हमसे कहा गया 180 में बताइए, तो 1 का तो हमें पता ही था, तो 180 का पूछा तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमने आंसर अपना फाइंड कर लिया। देखिए आप चाहे मेथड 2 से करें चाहे आप मेथड 1 से करें, आपका आंसर हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज ₹6,000, वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ 27 बुक्स। तो यहाँ आपसे पूछा है 15 बुक्स का कॉस्ट कितना है, 6,000 है, और आपको 27 बुक्स का बताना है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता हो जाए कि 1 बुक का कॉस्ट कितना है, ठीक है, यहाँ तो हमें कितना गिवन है, 15 बुक का कॉस्ट गिवन है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 बुक का कॉस्ट कितना है तो हम 27 बुक का तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, राइट। तो मेथड 2 हम यहीं पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मेथड 2 से मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स, तो 15 बुक्स का कॉस्ट कितना है, 15 बुक्स का कॉस्ट है ₹6,000, ओके। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक, आपको पता है कि हम कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर हमें 1 बुक का पता चल जाएगा तो 27 का तो बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। जैसे मैं कहूँ एक टॉफ़ी 2 रुपीज़ की है तो 10 टॉफ़ी कितने की हो जाएंगी, तो आप क्या करोगे, 2 × 10 कर दोगे। वही मैं कहूँ एक टॉफ़ी 2 रुपीज़ की है, 5 टॉफ़ी कितने की हो जाएगी, आप उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब अगर आपको एक का वैल्यू पता होता है तो आप ज़्यादा का आपसे पूछा जाए तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो सेम यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एक बुक की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा, 6,000 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 बुक। यहीं पे आप इसे कट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कट कर दिया मैंने, 15 1 15, 15 4 60, और ये हो गया 20, यानी कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 बुक हमें पता चल गई, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹400। कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना है, ₹400, और हमसे पूछा कितना है, कॉस्ट ऑफ 27 बुक, तब तो बहुत ही आसानी से बता लोगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 27 बुक्स। कॉस्ट ऑफ 27 बुक्स क्या हो जाएगा, 1 बुक की वैल्यू 400 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ 27 बुक्स की हो जाएगी 27 इंटू 400। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 7 ज़ा 7 28, 8 टू कैरी, 4 2 ज़ा 8 9 10 108 और ये 20 है तो ये 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया कि कॉस्ट ऑफ 27 बुक्स कितना हो गया, 10,800 रुपीज़। आप यहाँ रुपीज़ का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 27 बुक्स, आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया। आप इसे रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सेम यही आंसर आएगा। और आप इसे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 से, जो कि आपको बहुत ही ईजी पड़ता है, बहुत ही आसान पड़ता है। तो ये मेथड से भी आप कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये मैथ्स की वीडियो है, आप जानते हैं कि मैथ्स समझाने में टाइम लगता है, तो फिर वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन बीच में कभी भी वीडियो को ना छोड़ें, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, तो ये आपको मुझे बताना है। और जैसा कि मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन देती हूँ, जो सेम मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर देती हूँ। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज ₹6,000, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स। आपको बताना है 20 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है, कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज ₹6,000, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स। ओके, तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बगल में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसी से मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करना ना भूलें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। और लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने क्लास के ग्रुप में, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आप चाहें आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।